तेरे को आईपीएस नहीं पता? अरे तो डीएसपी बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। डीएसपी से बड़ा अफसर? भाई डीएसपी 20-25 साल घिसाता है ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। साले तू मजे ले रहा है। नहीं भैया, आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? कितने पैसा कहाँ से लाया? ट्रेन धोखा है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको, आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ, सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज भैया। भैया प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। खाने के पैसे हैं नहीं, आईपीएस बनेगा। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज भैया। दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे खिसक ले, प्लीज भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा। चल पर एक शर्त पे ले चलूंगा, पहले पैसे देने खाने। भैया जल्दी जल्दी दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता डीएसपी से भी बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। मनोज नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आओ। और तुम शैंपेन लाए कि नहीं लाए? अभी वो तो रात को पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंड लाया हूँ। ले आना यार तुम। हाँ मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज, क्या हो गया भाई? इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊं, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूं उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते आईपीएस हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20-30 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया, सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। हाँ तो बैठाओ ना यहाँ। हाँ अच्छा भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर। इसी मोटिवेशन की बदौलत में हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिए। भैया पर हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है? सही सुने हो। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, हमारे लिए 6। और कुछ? गौरी भैया, वो आपसे कुछ बात करना था अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी? तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं। बोलो। 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 भैया वो पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम था, अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना, 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे। तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक हो जाए। थैंक यू भैया। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा हुकुम जी। ठीक है? हरे राम जी, कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आया फाइनल रिजल्ट का दिन। तुतुल अपना नया लाल कुर्ता पहने गौरी भैया की वर्दी पकड़े वहीं खड़ा था, लेकिन गौरी भैया को अपना नाम लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
काफी देर तक ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, और धीरे धीरे हम सबको ये बात समझ में आ गई कि गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक हारे हुए गुरु का चेला हूँ, क्योंकि उस साल का टॉपर था इंग्लिश मीडियम का दीप मोहन। मैंने अपना गुरु बदल दिया। मनोज और मेरी दुनिया अलग हो गई। अब क्या करेंगे गौरी भैया? हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। तुम में से कोई एक भी वर्दी पहना ना तो हमको लगेगा हम ही वर्दी पहने, ठीक है? मनोज बाबू, गाइडेंस एकदम फ्री मिलेगा। प्रतुल बाबू, जी भैया। चाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा। ठीक है भैया। चलो। 0 से कर रीस्टार्ट। स्कूल का एग्जाम नहीं है बाबू, यूपीएससी प्रीलिम्स है। कोई सब्जेक्ट से कुछ भी सवाल आ सकता है, लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है। सारा दुनिया ज्ञान का पिटारा है। न्यूज़पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो, उसके बाद भी कोई कमी महसूस हो तो हम है ना। मनोज ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की। एक और साल लाइब्रेरी में काम करता रहा, पढ़ता रहा, और जब हो सके गौरी भैया की मदद करता रहा। फिर एक दिन हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंचा और मिला मेरे गुरु आईएएस ऑफिसर दीप मोहन से। The interview is about who you are, right? So be yourself. For example, the final question they asked me was, what do you think about the walls of this room? And I said, sir, I don't think about it. हाँ छोटू, क्या टाइमिंग? आ जाओ। कॉफी भैया? Sir, he is not Chotu. Sir, he is UPSC student and my friend Manoj. Oh, I'm so sorry, Manoj. कोई बात नहीं भैया। ओ मनोज, कैसा भाई? फर्स्ट क्लास। गौरी भैया, भागता हूँ। अरे भागने से पहले कुछ खा ले, नहीं तो बेहोश हो जाएगा। ले। अबे कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। कहाँ मिला तुझे यार? ये ग्वालियर स्टेशन में मिल था। ब्रदर, इसे आईपीएस का आ ही नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं आईपीएस बनूंगा। मैं क्या, चल भाई, मेहनत बहुत करता है लेकिन पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया पूरी तरह से। क्या यार, लेकिन आई फील बैड फॉर हिम। ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली आईपीएस बनूंगा। फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, यू जस्ट वेस्टिंग द कंट्रीज रिसोर्सेज मैन। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सही बात कर रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। मई जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग की फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं। जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते साले। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है। ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है।